Good morning everyone. Today my topic is epithelium tissue. पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू क्या है और टिश्यू के डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। और आज हमारा टॉपिक है epithelium टिश्यू। यह एपी जो epithelium है, ये दो वर्ड्स है। एक तो एपी का मतलब ही होता है अपॉन, एपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलियो का मतलब हो गया टू ग्रो, का मतलब टू ग्रो। तो एपिथेलियम, a tissue which grow upon another tissue is called epithelium. So epithelium tissue, this tissue always rests upon connective tissue, connective tissue। तो ये वैसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा ही रेस्ट करते हैं किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। नाम ही बताया कि एपी का मतलब अपॉन और थेलियो का मतलब टू ग्रो। तो टिश्यू विच ग्रो और रेस्ट अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। तो on which tissue it rests? It rests on this connective tissue. जो टर्म एपिथेलियम था, टर्म एपिथेलियम was given by a scientist रुइश साहब ने इस टर्म को दिया था, टर्म एपिथेलियम। जो सेल्स एपिथेलियम के होते हैं, सेल्स ऑफ एपिथेलियम, दे आर क्लोजली पैक्ड, so there is no intercellular space। So there is no intercellular spaces। यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसके जो सेल्स है, दे आर क्लोजली पैक्ड, इसी वजह से यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। तो जब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, सो नो पियर्सिंग of blood vessels, lymph vessels, etc. तो चूंकि ये एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सपोज दे आर सो क्लोजली पैक्ड, so there is no little intercellular spaces। तो इस कॉम्पैक्ट स्पेसेस में जो पियर्सिंग होती है ब्लड कैपिलरीज की, वेसल्स की, वो इस सेल्स के अंदर तक नहीं हो पाती है। तो क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ दिस सेल्स गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन from underlying tissues। तो जो इनके नीचे टिश्यूज हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू, उस टिश्यू तक तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, कैपिलरीज वहां जा रहा है और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन ये जो टिश्यू है ये न्यूट्रिशन दे देते हैं किसको, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो पावर ऑफ रीजनरेशन है, पावर ऑफ रीजनरेशन, तो पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें हाई देखा जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज हाई इन एपिथेलियम टिश्यू। इसका मतलब क्या कि एपी का मतलब हमने पिछले क्लास में बताया था कि एपी का मतलब ही होता है कवरिंग,
प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो सपोज कि अगर ये मेरी फिंगर इंजर्ड हो जाए तो यहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस है वो तो कुछ दिनों बाद ये जख्म जो है, ये ऊन जो है वो हील कर जाता है ना। वाई सो? बिकॉज हियर इज पावर ऑफ रीजनरेशन वेरी हाई। लेकिन जो पावर ऑफ रीजनरेशन है जो कि नर्वस टिश्यू में, तो हम लोग ये भी सीख लेंगे कि नो पावर ऑफ रीजनरेशन इन नर्वस टिश्यू, इन नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जिसका यूनिट जो है न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, जो नर्व सेल से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, इस नर्वस टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होता है। और यहाँ इसलिए भी नहीं होता है कि रीजनरेशन का मतलब कि अगर मान लो ये इंजरी हुई है तो यहाँ पे टिश्यू क्या होंगे, वो सेल्स डिवाइड करेंगे और देन देयर विल बी हीलिंग। लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सो देयर इज नो डिवीजन, सो देयर इज नो पावर ऑफ रीजनरेशन। ये याद रखना है। साथ ही साथ जो एपिथेलियम टिश्यू में है, ओनली टिश्यू which arises from all three germinal layers। कहने का मतलब ये है कि अपना एपिथेलियम टिश्यू ही वो टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से आता है। तो जर्म लेयर जो होते हैं यानी जर्मिनल लेयर्स जो होते हैं, ये वैसे लेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रॉय बनता है और उसपे जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। तो इनसे उस एम्ब्रॉय के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे उसमें हार्ट जो बनेगा वो मेजोडर्म से बनेगा, तो वी से कि हार्ट इज मेजोडर्मली ओरिजिन। तो ये एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू है जो तीनों जर्मिनल लेयर से फॉर्म होता है। अगर एक्टोडर्मल है तो इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। जैसे सपोज कि ये एक्टोडर्म से आया, तो एक्टोडर्म से अगर ये आया तो दिस इज एपिडर्मिस। अगर इसकी ओरिजिन मेजोडर्म से है तो इसको हम लोग मेजोथीलियम कहेंगे। अगर इसकी ओरिजिन एंडोडर्म से है तो इसको हम लोग एंडोथीलियम कहेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू ही वो टिश्यू है जिसकी ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर से हुई है। And if it is ectoderm, epidermis, if it is from the mesoderm, then it is called mesothelium। और जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उस विसरल ऑर्गन्स की भी तो चारों तरफ कवरिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड मेजोथीलियम। जबकि एंडोडर्मल की ओरिजिन जो एंडोथेलियम है, यह एंडोथेलियम हम लोग कहाँ देखेंगे? इट लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, इट लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। ये अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ ये एपिथेलियम टिश्यू जो रेस्ट करता है हमेशा किसके ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो सपोज कि दिस इज एपिथेलियम टिश्यू, दिस इज द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम टिश्यू। और इसके नीचे जो है ये है अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस पार्ट को हमने एपिथेलियम एंड इसको हमने कनेक्टिव कहा। अब देखिए, तो ये एपिथेलियम और कनेक्टिव के बीच में और सेलुलर नॉन लिविंग ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। तो एक्चुअली द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम रेस्ट अपॉन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो नॉन लिविंग होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बना, यानी कि ये सिक्रीशन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपसे कोई पूछे कि हाउ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म हियर, तो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द सिक्रीशन ऑफ बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। हाउ इट इज, तो एपिडर्मिस की तरफ का जो एरिया है, दिस पार्ट टुवर्ड्स दिस एपिथेलियम, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसल लेमिना। दिस इज कॉल्ड बेसल लेमिना, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू की तरफ का जो पार्ट है बेटा, इसको हम लोग कहेंगे फाइब्रस लेमिना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइब्रस लेमिना। तो फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जाना ही जाता है फाइबर्स के लिए, तो टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस लेमिना, लेमिना का मतलब लेयर, एंड टुवर्ड्स द एपिथेलियम बेसल लेमिना। तो बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना टुगेदर दे आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है कि एपिथेलियम towards the epithelium it is basal lamina and it is made up of glycoprotein, while this fibrous lamina having fibers of reticular fibers, white fibers suspended in the matrix, and this matrix is mucopolysaccharide। यानी जब फाइब्रस लेमिना को आप देखेंगे तो इस फाइब्रस लेमिना में आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलेगा, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में ही सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड फाइबर्स ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर एंड व्हाइट फाइबर्स, ये सब इसमें सस्पेंडेड होते हैं। और जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यू का, याद रखोगे, जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ टिश्यू का मैट्रिक्स, दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जब मैं कनेक्टिव टिश्यू बताऊंगी तो उस समय डिटेल्स में बताऊंगी कि व्हाट इज दिस म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इन विच फॉर्म दिस म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो फिलहाल ये जो हम लोगों ने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन is in between this epithelium and connective tissue, and it is the secretion of both tissue, and towards the epithelium it is basal lamina, and towards the connective tissue it is called fibrous lamina। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एब्सेंट होता है एपिथेलियम टिश्यू में। तो ये भी हम लोग लिखेंगे, नो ब्लड सर्कुलेशन, no blood circulation in epithelium tissue, in epithelium tissue। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। Why no blood circulation? Because the cells of this epithelium is closely packed। ये जो अरेंजमेंट है एपिथेलियम टिश्यू का, तो ये सिंगल लेयर होंगे। अगर सिंगल लेयर होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल, तो सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। तो ये दो तरह के हैं, तो सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर्ड है, और कंपाउंड एपिथेलियम, फर्स्ट वन, एंड दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर है। तो सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियम और मल्टी लेयर इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ दिस एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा टिश्यू है जो सबसे पहले
एम्ब्रियोनिक लाइफ में आता है, तो दिस आई विल आंसर एपिथेलियल टिश्यू. ओनली टिश्यू comes first during embryonic life. तो हम लोगों ने इस एपिथेलियम टिश्यू में पढ़ा कि एपिथेलियम टिश्यू जो है ये कवरिंग टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं. एंड एपी का मतलब अपॉन, थेलियो का मतलब टू ग्रो, यानी वो टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है, ग्रो करता है, वही टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू. एंड तो या तो जो बातें याद रखनी है कि वेयर दिस टिश्यू ऑलवेज रेस्ट अपॉन, ऑन द कनेक्टिव टिश्यू. और जो टर्म एपिथेलियम का था वो दिया गया था लुईस साइंटिस्ट के द्वारा. और जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, सो देयर इज लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सो नो piercing of blood vessels or lymph vessels. For the nutrition ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर. और तो यानी कि दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरनीथ टिश्यू, ये याद रखना है. साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ये जो सेल्स है एपिथेलियम के, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी एपिथेलियम टिश्यू है ये, तो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. तो ये epithelium is upon this basement membrane and it is in between these two tissue. And this basement membrane is secretion of both epithelium and connective tissue. ये याद रखना है. तो एपिथेलियम जो है टुवार्ड्स द बेसल लेमिना है और कनेक्टिव टिश्यू जो है टुवार्ड्स द fibrous lamina towards the connective tissue. So you can say basement membrane is secretion of both these tissue. तो basement membrane के बारे में हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे. ये secretion है, secretion of both tissues. हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, यानी कि सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, जबकि नो पावर ऑफ रीजनरेशन है किसमें, नर्वस टिश्यू में. ये याद रखने का है. बेसल लेमिना टुवार्ड्स एपिथेलियम जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के ये बने होते हैं ये, और साथ ही साथ ये ओनली टिश्यू विच अराइजेस फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर्स. अगर वो एक्टोडर्म है तो एपिडर्मिस, मेसोडर्म है तो मेसोथेलियम, और एंडोडर्म है तो ये एंडोथेलियम. ये याद रखना है. और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल शेप ये टिश्यू जो होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुनार एपिथेलियम और स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, ये मैं अपने नेक्स्ट सेशन में यानी लेक्चर 3 में ये बताऊंगी. तो फिलहाल आप इस एपिथेलियम टिश्यू को समझें और नोट्स बनाएं, याद करें. सो थैंक यू सो मच.